माय डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड दैट इज़ द लास्ट टॉपिक ऑफ योर यूनिट 3। इस टॉपिक के साथ आपका सिलेबस भी फिनिश हो जाएगा, फिर आपका प्रैक्टिकल वर्क रह जाएगा जो आप कर सकते हैं। ओके, उसमें तो आपने प्रोग्रामिंग करनी है, आप प्रोग्रामिंग में कोई भी प्रोग्राम लिख के उसको कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखिए टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी, ये जो टॉपिक है ये टेक्नोलॉजी और सोसाइटी दोनों से रिलेटेड है, क्योंकि टेक्नोलॉजी हम सोसाइटी में रह के यूज़ करते हैं, सोशल मीडिया यूज़ करते हैं। ओके, एंड बहुत सारी ऐसी चीज़ें यूज़ करती हैं जो हमारी एजुकेशन में हेल्प करती हैं, हेल्थ में हेल्प करती हैं, बैंकिंग में हेल्प करती हैं। ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं कहाँ से रिलेट करती हैं? टेक्नोलॉजी से रिलेट करती हैं। तो आप समझेंगे कि टेक्नोलॉजी सोसाइटी से कैसे रिलेट कर रही है। टेक्नोलॉजी प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन मॉडर्न सोसाइटी। अब मॉडर्न सोसाइटी जो है वहाँ पे टेक्नोलॉजी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रोल कर रही है। ठीक है, तो कैसे रोल कर रही है प्ले, कि यहाँ पे हमारे पास चाहे हमें साइंटिफिक नॉलेज लेनी है, चाहे हमें ह्यूमन लाइफ को ईजी बनाना है, हम टेक्नोलॉजी पे डिपेंडेंट हो गए। ओके, अगर आज एक दिन के लिए इंटरनेट बंद हो जाएगा तो हमारी लाइफ क्या हो जाएगी, हमें बहुत डिफिकल्ट लगेगी, काम करने को कुछ नहीं रहेगा, ऐसे लगेगा हम खाली बैठे हैं। ओके, क्योंकि सिस्टम के बिना या फ़ोन के बिना आजकल लोग जो है वो वर्क कर ही नहीं पा रहे हैं। ओके, तो कंप्यूटर एंड इंटरनेट यहाँ पे किस किस चीज़ में हेल्पफुल है, चाहे आप एजुकेशन ले लो, कम्युनिकेशन ले लो, बिजनेस ले लो, हेल्थ केयर, बैंकिंग, एंटरटेनमेंट, किसी भी फील्ड में ले लो, तो कहीं ना कहीं हमारी टेक्नोलॉजी यहाँ पे रोल प्ले कर रही है। ओके, तो देखते हैं आप इसकी जो है पॉजिटिव इम्पैक्ट भी हैं और नेगेटिव भी हैं। तो सबसे पहले हम पॉजिटिव इम्पैक्ट के बारे में बात करेंगे। पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या है कि किसी भी इंफॉर्मेशन को आप इजीली ले सकते हो। ठीक है, कुछ भी आपको सर्च करना है तो आप क्या करते हो, किसी भी सर्च इंजन का यूज़ करते हो। एग्जाम्पल, सबसे ज़्यादा सर्च इंजन कौन सा यूज़ हो रहा है? गूगल यूज़ हो रहा है। तो हम सब कहते हैं गूगल पे जाओ, पता चल जाएगा, है ना। फिर हमें कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आजकल AI हमारा बहुत हेल्प कर रहा है। ठीक है, AI की हेल्प से भी हम बहुत सारे वर्क जो है वो कर रहे हैं। तो ये इंटरनेट और हमारी एजुकेशन जो है इन दोनों पे डिपेंड करता है। तो ईजी एक्सेस से इन्फॉर्मेशन का, ऑनलाइन एजुकेशन हो रही है, ऑनलाइन लर्निंग हो रही है, कम्युनिकेशन कर सकते हैं, ईमेल्स करो, वीडियो कॉल्स करो। पहले हम किसी पर्सन को देख नहीं सकते थे, नॉर्मल फ़ोन पे बात होती थी, अब वीडियो कॉल्स कर सकते हैं। ऑनलाइन बैंकिंग, घर बैठे आप अपना बैंकिंग का सब कुछ ऑपरेट कर सकते हो, शॉपिंग कर सकते हो, हेल्थ केयर सर्विसेज जो है वो ले सकते हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमारी कहाँ से मिली? AI से मिली या हमारे सर्च इंजन से मिली। ठीक है, तो ये तो रहे पॉजिटिव इम्पैक्ट। अब हम समझेंगे कि नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है। अब हर चीज़ की पॉजिटिविटी है तो नेगेटिविटी भी है। तो देखिए अब इससे क्या बढ़ गए? साइबर क्राइम बढ़े, क्योंकि लोग जो है डिपेंड हो गए इस चीज़ पे, तो उनको नेगेटिव इम्पैक्ट भी मिलने लगा। साइबर क्राइम होना शुरू हो गए, हैकिंग होना शुरू होगी, मोबाइल फ़ोन की एडिक्शन लग गई, कुछ लोग गेम्स ही खेलते रहते हैं, है ना। प्राइवेसी एंड सिक्योरिटीज़, प्राइवेसी आपकी ख़त्म होगी, सिक्योरिटी पे चीज़ें आ गई। ओके, और फेक इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा स्प्रेड करते हैं लोग। रिडक्शन ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज़, तो क्या होता है, फिजिकल एक्टिविटीज़ आजकल लोग करते ही हैं, सब जो है टेक्नोलॉजी पर डिपेंडेंट होना शुरू हो गए। तो ये सारे इसके नेगेटिव इम्पैक्ट है। तो हमें पॉजिटिव और नेगेटिव को देख के टेक्नोलॉजी का यूज़ करना है। उसके बाद जो हमारा इसी से रिलेटेड नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ जेंडर इश्यूज वाइल टीचिंग एंड यूजिंग कंप्यूटर। जब हम टीच कर रहे हैं या सिस्टम को यूज़ कर रहे हैं तो हमारे पास कुछ जेंडर इश्यूज भी आते हैं। आपको पता है नॉर्मल लाइफ में भी आपने ये जेंडर इश्यूज देखे होंगे। गर्ल्स और बॉयज़ को इक्वल ट्रीट बोलते तो हैं पर करते नहीं हैं। तो जेंडर इश्यूज क्या हैं? रेफर टू अनइक्वल ट्रीटमेंट और अपॉर्चुनिटीज़ फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स इन फील्ड ऑफ टेक्नोलॉजी। आपने देखा टेक्नोलॉजी की फील्ड में जेंडर इशू भी वर्क करता है कि गर्ल्स को बहुत कम अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं टेक्नोलॉजी फील्ड में। ठीक है, कुछ पीपल यही सोचते हैं कि कोडिंग जो है वो सिर्फ लड़के ही कर सकते हैं, लड़कियां तो बिल्कुल नहीं कर सकती। ठीक है, तो लोग जो है वो यही मोटिवेट करते हैं। इससे क्या होता है, गर्ल्स में कॉन्फिडेंस जो है वो कम हो जाता है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस आ जाता है। अनइक्वल पार्टिसिपेशन इन कंप्यूटर लैब एंड टेक्निकल एक्टिविटीज़, जो ऐसी एक्टिविटीज़ होती है उनमें गर्ल्स को पार्टिसिपेट बहुत कम करने दिया जाता है, इससे जेंडर इशू जो है वो उभर के आता है। अब इसके सॉल्यूशंस क्या हैं? अब हम एनकरेज कर सकते हैं बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों को कि बॉयज़ जा रहे हैं तो गर्ल्स भी करेंगी। ओके,
इक्वल एक्सेस होनी चाहिए कंप्यूटर और इंटरनेट की, दोनों को इंटरनेट प्रॉपर मिलना चाहिए, दोनों को सिस्टम्स पे पैक नहीं दिया जाना चाहिए। मोटिवेट करना चाहिए गर्ल्स को टू लर्न कोडिंग एंड टेक्नोलॉजी की, गर्ल्स भी कोडिंग के टाइम में आएँ और अपना जो फ्यूचर है उसको सिक्योर करें। क्रिएट अ सेफ एंड सपोर्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट, जितना आप सपोर्ट रखोगे गर्ल्स को बॉयज़ को इक्वल ट्रीट करोगे, उससे क्या होगा, आपकी जो जनरेशन है वो बहुत अच्छा ग्रो करेगी और आपकी इसके साथ कंट्री भी बहुत अच्छा ग्रो करेगी। तो हमें इन दोनों चीज़ों को लेके चलना चाहिए कि अनइक्वल कुछ भी नहीं रहना चाहिए, सब कुछ क्या रहना चाहिए, इक्वल रहना चाहिए, हर चीज़ में इक्वल पार्टिसिपेशन शो होनी चाहिए। ओके, तो नेक्स्ट लेते हैं। नेक्स्ट है आपका डिसेबिलिटी इश्यूज। पर कुछ लोग जो है वो डिसेबल होने की वजह से भी रह जाते हैं। अब डिसेबिलिटी इश्यूज क्या है कि कुछ लोगों को डिसेबिलिटी है पर वो उनके पास नॉलेज बहुत है, वो उस चीज़ को करना चाहते हैं। तो क्या डिसेबिलिटीज़ हैं, लाइक विजुअल इम्पेयरमेंट है, किसी को हेयरिंग इम्पेयरमेंट है, किसी को फिजिकल डिसेबिलिटी है, किसी को लर्निंग डिसेबिलिटी है। आई थिंक आपने ये सारी चीज़ें 10th स्टैंडर्ड में भी पढ़ी है, ठीक है। तो आपको पता है विजुअल का क्या होता है, देखने में प्रॉब्लम होती है, हेयरिंग में प्रॉब्लम होगी, फिजिकल है कि मूवमेंट में प्रॉब्लम होगी ना, लर्निंग है कि थोड़ा लेट समझते हैं, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें क्या फेस करते हैं स्टूडेंट कि रीड नहीं कर पाते हैं, कीबोर्ड माउस को नहीं चला पाते हैं, ऑडियो इंस्ट्रक्शंस को सुन नहीं पाते हैं, ठीक है। तो डिजिटल कंटेंट उनको कम मिलता है। ओके, तो अब इन सब चीज़ों के लिए हम उनको कैसे असिस्ट कर सकते हैं, ये भी हम गाइड करेंगे कि कैसे उनको असिस्ट किया जा सकता है। असिस्टिव टेक्नोलॉजी क्या होती है, इसको नाम दिया है हमने असिस्ट करने को, कि जिससे डिसेबल पीपल होते हैं उनको कंप्यूटर अच्छे से यूज़ कर पाएंगे या कंप्यूटर यूज़ करने के लिए उनको और ज़्यादा मोटिवेट किया जा सके। स्क्रीन रीडर्स आ जाते हैं, स्पीच रिकग्निशन सॉफ्टवेयर्स आते हैं, ब्रेले कीवर्ड जो होते हैं, आपको पता है कि टच करके हम उनको यूज़ कर सकते हैं। स्क्रीन मैग्नीफायर्स होते हैं और कैप्शन एंड सबटाइटल्स, कुछ कैप्शंस बना दिए जाते हैं, कुछ सबटाइटल्स बना दिए जाते हैं, उसके अकॉर्डिंग जो है वो वर्क करते हैं। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिससे हर पर्सन जो है सिस्टम का प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर सकता है। अब इस सब चीज़ों से क्या उभर के आता है, इन सब चीज़ों से ये उभर के आता है कि टेक्नोलॉजी जो है पॉजिटिव वे से भी होती है और नेगेटिव वे से भी होती है, ठीक है। यहाँ पे हमें क्या करना है, जेंडर इक्वालिटी रखनी है, डिसेबिलिटी जो है उसको हटा के हमने सबको एबल बनाना है कि सब जो है प्रॉपर एआई के साथ प्रॉपर डिजिटल जो हमारा वर्ल्ड है उसमें ग्रो कर पाए, सबको क्या मिले, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिले, प्रॉपर सपोर्ट मिले। तो टेक्नोलॉजी अगर ग्रो करेगी तो सब लोग जो हैं ग्रो करेंगे, टेक्नोलॉजी के साथ सब लोग ग्रो करेंगे। ये नहीं है कि किसी के साथ बुरा होना चाहिए या किसी को ये प्रॉब्लम है तो उसके साथ हम ये सॉल्यूशन प्रोवाइड नहीं कर सकते। हर चीज़ का सॉल्यूशन प्रोवाइड करके सबको टेक्नोलॉजी के साथ डिजिटल वर्क में वर्क करने के काबिल बनाना चाहिए। तो ये हमारा सिलेबस है 11th स्टैंडर्ड का, हमने सारा सिलेबस पढ़ लिया है। कोई अगर आपको डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम प्रैक्टिकल वर्क भी कंटिन्यू करें तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, देन मैं प्रैक्टिकल वर्क भी कंटिन्यू करूँगी। अदरवाइज़ प्रैक्टिकली प्रोग्रामिंग आप सिस्टम पे करके और देन उस प्रोग्राम को लिखेंगे तो आपको कभी भी डाउट नहीं रहेगा। आप भी इनका सर्च इंजन और एआई इनका यूज़ करिए, यूज़ करके भी आप प्रोग्रामिंग में गलतियां ढूंढ सकते हैं और अपनी प्रोग्रामिंग को बेस्ट कर सकते हैं। जितना आप कोडिंग सीखेंगे, जितना वर्क करेंगे, उतना ही आप ग्रो कर पाएंगे, क्योंकि आजकल डिजिटल वर्ल्ड है, डिजिटल वर्ल्ड में आपको सब चीज़ें सीखनी ही पड़ेगी। स्किल बेस्ड वर्क जो है वो आपका कभी भी वेस्ट नहीं होगा। ओके, तो आप ये करके देखिए। कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।